आशा करता हूँ आप सभी मस्त होंगे और एकदम स्वस्थ होंगे। तो चलिए करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत एक नए ब्लॉग के साथ। तो मेरी यात्रा यह है जो पंचबद्री के ऊपर है। पंचबद्री के पहले पड़ाव में मैं बद्रीनाथ पे भी खड़ा हूँ। ये बद्रीनाथ की वादियाँ, तो चलते हैं बद्रीनाथ की वादियों की तरफ। और इसको जो बद्रीनाथ है इसे वैकुंठ धाम भी कहते हैं और जानते हैं बद्रीनाथ के बारे में। तो चलिए मेरे साथ आगे। जैसे कि आप सभी ने वीडियो देख ली होगी बद्रीनाथ की, कितना बहुत प्यारा भाई जन्नत है बद्रीनाथ यार, मज़ा आ गया कसम से। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर, सेकंड बद्री की ओर बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों हम पंचबद्री के दूसरे पड़ाव में आ चुके हैं। अभी ये दूसरा पड़ाव हमारा भविष्य बद्री है। तो ये जिससे आपको पेड़ों से घिरा हुआ टेम्पल दिख रहा होगा भविष्य बद्री का, बहुत ही सुंदर जगह पे है। चारों तरफ मस्त पेड़ ही पेड़ है, बहुत प्यारा है। तो चलिए हमें चलते हैं, पंडित जी से पूछते हैं यहाँ की कहानी क्या है और जानते हैं यहाँ के बारे में। तो मेरे साथ बने रहिए पंचबद्री की यात्रा में। तो हम चलते हैं आगे। अब श्रीमन नारायण जय बद्री विशाल। अभी आप साक्षात उस भू वैकुंठ धाम में हैं जहाँ पे भगवान जी स्वयं पधार रहे हैं। यह तपस्थली स्वयं भगवान विष्णु ने चुनी है और यह वह भू वैकुंठ धाम है जो साक्षात प्रकृति की गोद में बसा हुआ नारायण जी की तपस्थली है। जोशीमठ नरसिंह भगवान जी का बायां हाथ बारीक होता जा रहा है। जैसे जैसे जोशीमठ नरसिंह भगवान जी का बायां हाथ बारीक हो रहा है वैसे वैसे यहाँ पे भगवान की शिला का आकार अपने आप बन रहा है। और जब जोशीमठ नरसिंह भगवान जी का बाएं हाथ खंडित हो जाएगा उसके बाद भगवान बद्री विशाल जी की तपस्थली भू वैकुंठ धाम श्री भविष्यवती नारायण जी में पूर्ण रूप से पूजा होगी। ये वही भू वैकुंठ धाम है जिसे भगवान विष्णु ने स्वयं चुना है। तो दोस्तों मंदिर के दर्शन हमने बहुत आराम से किए, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया वहाँ पे। तो अब यहाँ से हम बढ़ रहे हैं तीसरे पड़ाव में, जो तीसरा बद्री है वहाँ की तरफ बढ़ते हैं आगे। तो चलिए। तो दोस्तों हम पहुँच चुके हैं योग ध्यान मंदिर। तो अभी चलिए दर्शन करते हैं और जानते हैं मंदिर के बारे में। और ये बहुत प्यारी वैली के बीच में बसा हुआ है मंदिर, और ये मंदिर स्थित है आपके पांडुकेश्वर में। तो चलिए चलते हैं मंदिर में, जानते हैं पंडित जी से यहाँ के बारे में। ये जो है योग बद्री है। योग बद्री पांडुकेश्वर कहते हैं इसको। यहाँ पर राजा पांडु ने तप किया। तप करते करते बहुत समय व्यतीत हो गया था। एक दिन राजा पांडु को जो है भगवान बद्री विशाल के साक्षात दर्शन यहाँ पर योग मुद्रा में हुए। सहदेव नकुल का जन्म हो गया। यहाँ जन्म होने के बाद राजा का शरीर समाप्त हो गया। फिर वनवास के टाइम अज्ञातवास पांडवों का यही व्यतीत हुआ। फिर अंतिम समय में जब यद और यादव कृष्ण के वंशज आपस में लड़ गए थे, तब भगवान ने कहा था पांडव तुम अपनी नगरी जाओ, मैं अपनी नगरी। तब पांचों पांडव इधर आए थे, उन्हीं के द्वारा मंदिर बना हुआ। और ये मूर्ति स्थापना पांडवों के द्वारा ही धर्मराज के द्वारा प्रतिष्ठित है, इसलिए इसको योग बद्री कहते हैं।
हाँ यार। तो हम पहुंच चुके हैं अणीमठ गांव में, जो कि 7 किलोमीटर पहले पड़ता है जोशीमठ से। और यहाँ पे हमारा है चौथा बद्री, जिसका नाम है वृद्ध बद्री। तो चलिए चलते हैं गांव में, मंदिर के दर्शन करते हैं और पंडित जी से पूछते हैं यहाँ के बारे में। और ये गांव बहुत सुंदर है यार, तो आगे बढ़ते हैं अभी। ये विद्य बद्री में हैं आप अभी। और विद्य का मतलब होता है बूढ़ा रूप भगवान का। यहाँ पर नारायण का भगवान बद्री विशाल का बूढ़ा रूप है और चतुर्भुज स्वरूप में विराजमान है। यहाँ पर कहते हैं कि सतयुग में विश्वकर्मा द्वारा यहाँ पर भगवान की प्रतिष्ठा की गई थी और इसलिए इसको सबसे पुराना बद्रीनाथ भी कहा जाता है। यहाँ पर शालिग्राम शिला में भगवान का विग्रह है और नारद को यहीं पर बूढ़े ब्राह्मण के रूप में दर्शन दिया था, इसलिए इनका नाम ही वृद्ध बद्री है। कहा जाता है कि नारद को 8 सिद्धियों में से पहली सिद्धि अणिमा यहाँ पर भगवान ने प्रदान की, इसलिए इस गांव का नाम आज भी अणिमठ के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा होता है चौथा बद्री पूरा, जो कि है हमारा वृद्ध बद्री। तो यहाँ बैठ के बहुत सुकून मिला, बहुत अच्छे दर्शन हुए। पंडित जी ने आगे बारे में बताया कि कैसा है, क्या कहानी है यहाँ की। तो इसी के साथ हम पढ़ते हैं अपने 5वें पड़ाव में, जो कि है आदि बद्री। तो वहाँ चलते हैं, वहाँ के बारे में जानते हैं और पूछते हैं पंडित से कि वहाँ की क्या कहानी है। तो चलिए मेरे साथ आगे बढ़ते हैं।